तो चलिए सेशन आज का शुरू करते हैं प्रॉपरली। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास आती हुई और मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जो है ट्रेंड कर रहा है हमारा। तो प्राइस डिपेंड करता है कि मूविंग एवरेज जो होता है काफ़ी जो हमारा ये बेसिकली इसमें ईएमए लगा हुआ है। तो ईएमए जो होता है एक्सपोनेंशियल होता है। तो एक्सपोनेंशियल जो होता है काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, शुरू से ही फेमस रहा है ट्रेडर्स के बीच में और ख़ासकर शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, मूविंग एवरेज में कई टाइप के भी होते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जो है हमारा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, दोनों में थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मेशन बनता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अच्छी पिन वाली कैंडल बनी है, इसमें क्या कहते हैं, जो हमारी निफ्टी है अच्छी पिन कैंडल बनी है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर बन रही है। तो एक बार मतलब ये दिखा रहा है कि बायर्स ने इसको, ये पिन वाली जब कैंडल बनती है, जब जिसमें अपर बॉडी नहीं होती, नीचे की बॉडी होती है, तो जो पिन वाली कैंडल में जिस टाइप साइड की पिन होगी, मतलब उसका, जैसे कि अगर नीचे से पिन आ रही है, पिन नीचे की बड़ी है ज़्यादा, तो मतलब बायर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। अपर साइड पे पिन बन रही है अगर कैंडल पे, तो सेलर्स का प्रेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो सेलर की वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ हमें बहुत, मतलब सिंपल सी चीज़ है, बहुत से जो नए जो ट्रेडर हैं उनको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। और ऐसा फॉर्मेशन कभी कहीं बनता है तो आप वहाँ पे थोड़ा, चाहे छोटा ही रिवर्सल आए, रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, भले ही वो रिजेक्ट हो जाए अगली कैंडल पे, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में रिवर्सल ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिक से अगर आपको मार्केट के बारे में जानना है, सीखना है और एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो जेन्युइन ट्रेडिंग एडवाइस, ट्रेडिंग गाइडेंस चाहिए, तो इसके लिए इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस नहीं भी हैं तो आप लोग अपने फादर्स मदर का अकाउंट के बेस पे अकाउंट ओपन करके आप लोग उससे पहले से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आप अपना ट्रेडिंग में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के लिए सबसे सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और इन केस अगर आपको डीमेट ट्रेडिंग के लिए चाहिए, क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए होता है और स्किल चाहिए होती है, फंडामेंटल टेक्निकल की नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, वो चीज़ आपको टाइम के साथ आएगी, सीख के आएगी। मेरा वीडियो आप अगर प्रॉपर देखोगे तो उसके साथ आप सीख पाओगे। और उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की आपका माइंडसेट कैसा रहता है मार्केट को लेके, क्या सोचते हो, क्या पहले से मार्केट के बारे में सीख के आ रहे हो, क्या पहले से मार्केट के बारे में सोचते हो। ठीक है, अगर आप मार्केट के बारे में सोचते हो स्कैम है, तो ये मार्केट में ऐसे ही लगेगा आपको। अगर पॉजिटिव सोचोगे कि मार्केट से पैसे बन सकते हैं, तभी बन सकते हैं। ठीक है, वो दवा वाला, दवा जैसे दवा नहीं होती, वैसे ही सेम बात आती है कि दवा के बारे में जैसा आप सोचते हो, अगर लगेगा कि ये दवा मुझे फ़ायदा करेगी, तो उसका इम्पैक्ट आप पे थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप पहले से माइंडसेट बना के बिना मन के अगर ऐसा करते हो, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सेम ऐसे मार्केट के बारे में अगर आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है, तो माइंडसेट की ट्रेनिंग और कैसे आपको कैसे सर्कमस्टांसेस में आपको कैसे रहना है, साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करनी है, ओवर ट्रेड कैसे बचना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ अगर क्रिएट करनी है, देखो एक एक होता है आपका, मतलब शॉर्ट टर्म के बारे में सोचने का होता है, लॉन्ग टर्म में मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं, मतलब इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, मतलब एक कहते हैं ना अमीरी, रईसी रईसी वाली अमीरी, वैसी अमीरी बनानी है, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलना पड़ेगा कि आज आप जो भी कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म, भले ही आज इफेक्ट कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का इफेक्ट होना चाहिए। अगर ये थॉट लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको